कर दूं क्या? चलो छोड़ो, जल्द करना पाओ ना तो ना छूट जाएगा। हाँ भाग 5 का ही है, भाग 5 का ही है। और इसमें फिर विद्युत से संबंधित थोड़ा सा संसद उसमें लिया है, इससे जो आप पढ़े हो कर लें, है ना। अगर इसमें अगर लेते हैं हम तो बहुत ज़्यादा तो हो नहीं पाया है अभी, तो इसमें बहुत ज़्यादा लेना उचित नहीं था। तो फिर जैसे ही टेस्ट पढ़े हैं और उसमें संसद का ही है ना, उसमें संसद में लोकसभा राज्यसभा इसके बारे में ही क्वेश्चन ज़्यादा है, राष्ट्रपति भी नहीं है उसमें। ठीक, संक्षेप इतना दे रहा हूँ आपको। चलो थोड़ा सा इसको बेटा फिर से कर डालो। तो कल हम लोग बात कर रहे थे जनगणना में क्या दोस्तों, सेंसेक्स में क्या हुआ था, प्रशासनिक स्वरूप हुआ। मैंने कहा था चार्ट बना लीजिएगा, बनाए हैं? बनाए हैं? नहीं, क्यों भाई भूल गए? बताइए, आप लोग भूल जाएंगे तो फिर दुनिया का क्या होगा, हैं? ये दुनिया उधर जाएगी भाई। कहाँ तक हुआ था लास्ट बता दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा आंकड़ों पे आ जाते हैं, ठीक है। आइए फिर आंकड़ों को देख लेते हैं और फिर इसके बाद में कर लेते हैं क्या है इसमें। जहाँ से आपको प्रश्न ज़्यादातर आने वाले हैं और जहाँ तक आपको लेना है। तो एक चार्ट बनाइए, एक तरफ से लिखिएगा ऐसे, एक तरफ लिखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उसके बाद में 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब वृद्धि कितनी हुई वो लिखना है। एक तरफ लिखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वृद्धि दर प्रतिशत में, एक तरफ राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश और वृद्धि प्रतिशत में वृद्धि। में तो सबसे ज्यादा आप जानते हैं कि जो आज वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, कल देखा था ना 55.588% किसकी थी? दादर नागर हवेली और दमन और दीव की। तो दोनों अब चुकी हो चुके हैं, 19 के बाद से दोनों एक हो चुके हैं, लेकिन इनके पहले जो आंकड़े थे इनके कितने 55% इनकी ज्यादा वृद्धि थी। तो वही लिखना है पहले आपको, दादर और नागर हवेली 55.50 है, दादर और नागर हवेली। जल्दी से करिए बेटा, फटाफट समय नहीं है। दादर एवं नागर हवेली ये इसके कितने प्रतिशत है दोस्तों? 55.5% है, ठीक है। इसके अलावा दमन दीव है, दमन एवं दीव, इसमें कितना है? 55, बस थोड़ा सा कम है इसका, 53.5 है दोस्तों, सॉरी 53.5 है, 53.5 है। इसके अलावा मेघालय है बच्चों, मेघालय का नंबर तीसरे नंबर पे आता है, जहां पर साल भर में मतलब 10 की जो वृद्धि हुई है वो प्रतिशत बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। वृद्धि दर जो है प्रतिशत में है 2011 की जनगणना में, यानी कि 2001 से 2011 यानी 10 की जनगणना में वृद्धि है, बता रहे हैं आप लोगों को कि 55% बढ़ी है जनसंख्या दादर नागर हवेली की, दमन और दीव की 53.4%, मेघालय की आपकी जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 27.82%, 27.82% इसकी है मेघालय की बढ़ी हुई है। इसके अलावा दमन और दीव का 77.72%, क्या बोला मैंने? पुदुचेरी मुझे बोलनी चाहिए थी, मैंने गलत से बोल दिया, सॉरी। पुदुचेरी है 27.72, पुदुचेरी
पुडुचेरी की जो वृद्धि हो रही है वो क्या हो रही है 27.72%। अरुणाचल प्रदेश की 25.92% बच्चों, 25.92% अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कितना है 25.92%। ठीक, इतने आंकड़े हो गए। अब आपको क्रम क्या याद करना है, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दादर और नगर हवेली की सबसे ज्यादा हुई है। राज्यों में अगर बात करेगा तो किसका ये है, क्या केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और मेघालय का है राज्य है, तो राज्य में सबसे ज्यादा संख्या वृद्धि किसकी हुई है, मेघालय की। दूसरा राज्य है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश है। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश आपका है। तो राज्य में अगर मान लो कभी ऐसे बना के पूछ लेता है आने वाले समय में, जनगणना बस आगे होगी नहीं, अब आगे जनगणना मतलब 31 में होगी, 21 की तो हुई नहीं, तो ये फिर आगे काम करेगा। तो इसी में से ही तो पूछेगा, जो बना के पूछेगा। या तो अब जैसे संभावनाएं ज्यादा बनती है हिस्ट्री भी पूछने की, तो ऐतिहासिक बैकग्राउंड इसी को सोच करके हमने आप लोगों को नोट करा दिया कि क्या पता इससे ही कुछ क्वेश्चन उठा ले, कभी एक दिमाग में उसके आ जाए कि जनगणना हुई नहीं तो इससे बना करके कोई अपडेट आंकड़े ले ले। क्योंकि ये आंकड़े जो हैं कुछ आंकड़े जो मैं अभी नोट कराऊंगा आप लोगों को जो सिलेक्टेड हैं उनके आने की तो पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। इसके अलावा और क्या पूछेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि बढ़ चुका होगा। अभी जैसे मान लो ये आंकड़े आप लोग देख रहे हैं 11 में 21 में हुए होते जनगणना, तो क्या पता ये फ्लक्चुएट हो गया होता। तो इस पर बहुत ज़्यादा वेटेज वो नहीं दे सकता है, या पूछ सकता है उस दौर में, जैसे पूछता है 2011 की जनगणना के बाद 2021 के आंकड़े 2001 के आंकड़े पूछ लेता है कि 2001 में कौन था। जैसे मान लो ये कह रहा है 2011 में दमन और दीव या दादर और नगर हवेली सबसे उच्च जो है जनसंख्या वृद्धि हुई। ठीक है, लेकिन पूछेगा 2011 में किसकी थी, 2001 में किसकी थी, समझ रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो इसके बाद में क्या हुआ, 27.72% किसका है, पुडुचेरी का, और इसके अलावा 25.92% अरुणाचल प्रदेश का आपका है। तो 2 राज्य हो गए, उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश 3 हो गए आपके। अब इस हिसाब से आधुनिक दौर में अगर देखें तो दो केंद्र शासित प्रदेश और 2 राज्य, क्योंकि दादर और नगर हवेली दमन और दीव एक हो चुके हैं, तो एक हो गया दोनों, और ये अलग हो गए, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश और 2 राज्य। तो अभी हमेशा देखिए टॉप 1 को नहीं पूछता है, सेकंड वाले को पूछ लेता है। ऑप्शन में मेघालय वाले में देखें, अरुणाचल प्रदेश दे देगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई, 25.92% आपको बताना होगा यहाँ पर, कितना 25.92%, और ये कितना है 27.72%। ठीक है, 7% ये आपका आंकड़ा हो गया। चलिए दोस्तों, आते हैं आगे। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 राज्य देखिए। न्यूनतम दशकीय अब यही चीज भी अधिकतम था, ये न्यूनतम हो जाएगा दोस्तों। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले शीर्ष 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो नंबर 1 क्या रहा है, सबसे कम किसका है, आपको पता है, बताइए। बताया था हम लोगों ने लास्ट दिन, नागालैंड। मैंने क्या इसके बारे में बता रखा है दोस्तों, 2001 में क्या, 2001 में क्या स्थिति थी इसकी, कितने परसेंट बढ़ा, 64 समथिंग था, 64 समथिंग था। ठीक है, अभी कितना हो गया है 2011 में, माइनस 0.40 के आसपास कुछ है आंकड़े। ठीक है, क्या है आंकड़े एग्जैक्टली है 4.7 है, 4.7 ठीक है, एग्जैक्टली ये क्या होगा, माइनस में आ गया है। अब यहाँ पर देखिए कहाँ सबसे ज्यादा, जैसे देखिए 2011 में, ध्यान समझिएगा बच्चों, जो 2011 में सबसे ऊंची स्थिति किसकी है, दादर नगर हवेली की है। वही कंडीशन हुआ करती थी नागालैंड की 2001 की। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि कितनी थी, 64% लगभग करीब थी। वही क्या हो गया 2011 में घट करके माइनस में आ गया, कम नहीं हुआ, माइनस में चला गया। तो बहुत बड़ा ये अमूलचूल परिवर्तन हो गया यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो माइनस 0.47%। दूसरे नंबर पे दोस्तों है केरल 4.86, केरल 4.86 हुआ है। क्या है, न्यूनतम, और यह अधिकतम था
अधिकतम क्या जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि अधिकतम वाली थी, और इसे कंपेयर करेंगे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, नागालैंड हो गया, केरल दूसरे नंबर पे हो गया, तीसरे नंबर पर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। इसके बाद अंडमान निकोबार 6 पॉइंट समथिंग है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके लिए 6 पॉइंट समथिंग है। क्या है 6 पॉइंट, वो भी नोट कर लीजिए, 6.23, 6.68, 6.23 है और 6.28 है, 6 लक्षद्वीप का जो है दोस्तों 6.23 है, और निकोबार का 6.68 है, और इसके बाद गोवा है 8.17, गोवा 8.17, ये है कि जो है वृद्धि हुई है, मतलब ये क्या कमी है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ये कमी वाला है, यहाँ पर 2.8 है, 6 शायद यहाँ पर, सॉरी 6.8 है, सॉरी 6.8, हाँ ये ज़रा इसी पे बात करना चाह रहा था मैं, 6.8 है, सॉरी। ये देखिए यहाँ पर, ये समझ रहे हैं क्यों ऐसा है, यहाँ पर 6.23 है, यहाँ पर 6.28 है, तो ये बाद में होना चाहिए, पहले होना चाहिए, घट रहा है तो इस हिसाब से होगा ना, इस नाते कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा कम कहाँ है, तो यहाँ है नागालैंड में, फिर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कम कहाँ है, इतना है, ये देखिए, ये बड़ी राशि है, छोटी राशि होगी ना इससे, इसके परिप्रेक्ष्य में, इसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यहाँ की स्थिति आएगी, क्योंकि इसके बाद ये घटेगा तो 5 होगा, तो मतलब एक क्रम यहाँ पे चलेगा, 6.23 है और फिर 6.68 है और फिर गोवा का 8.7 है, तो सबसे इधर का क्रम आप देख रहे हैं, ये क्रम इधर आ रहा है, यहाँ पर 8% की मतलब हो रहा है स्थिति है, और यहाँ पर 6.4 का है स्थिति। चलिए आगे देखिए, मैंने कई सारी चीज़ें बताई भी हैं आप लोगों को, थोड़ा सा उसमें भी देख लीजिएगा, आंकड़े जो वीडियोस वगैरह हैं, जैसे किस राज्य का क्षेत्रफल कितना है, किस राज्य का, मतलब मैं इस नाते कह रहा हूँ कि जैसे इससे समय हमारा बच जाए, मर्जी होगी तो देख लीजिएगा, नहीं मर्जी कोई बात नहीं, जैसे कुछ ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें आपको, जैसे क्षेत्रफल में कौन सा क्रम में है, तो जनसंख्या में कौन सा क्रम में है, तो इन सब चीज़ों में समय अपना क्यों खर्च करें, क्योंकि ये बहुत सामान्य सी बातें हैं, तुरंत आपको पता चल जाएंगे, और बताई भी कई गई हैं, तो आप लोग देख लीजिए, कुछ तो लिखाने ही पड़ेंगे, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको आंकड़े, इस तरह से आप कर लीजिए कि 10 के वृद्धि दर कितनी हुई, ये सब चीजें आंकड़े, तो एक तरफ लिखिए कि किस मद का है, वर्ष 2021 में क्या, 2001 में था क्या, 2011 में क्या है, बस में रहे, कोई मद में बताऊंगा यहाँ पे जो नाम आएगा, तो 2001 का क्या स्थिति था, 2011 की क्या स्थिति रही, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पॉइंट बोलूंगा कोई चीज, जैसे मान लो साक्षरता, तो मैं साक्षरता जब बोलूंगा तो यहाँ कितने प्रतिशत थी, फिर यहाँ 11 कितने परसेंट थी, तो बड़ा इजी हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका, इस नाते मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो जनसंख्या में पहला कर लीजिए, जनसंख्या पहले, यानी कि जनसंख्या में यानी व्यक्ति होगा, जनसंख्या में होगा तो व्यक्ति, पहला कर लीजिए व्यक्ति। और व्यक्ति दो तरह के होते हैं, कौन सा, कौन होता है, दो तरह भाई, महिला पुरुष होते हैं, तो जनसंख्या यहाँ लिखो, यहाँ जनसंख्या लिखो, फिर इसमें महिला कितनी प्रतिशत थी और पुरुष कितने प्रतिशत था, ये वाला है ना, ठीक है। तो लिखो जनसंख्या, एक अरब 2 करोड़, 1 अरब 2 करोड़ कैसे लिखा जाएगा, 102 लिखा जाएगा, 1 अरब 2 करोड़
87,37,436। इसको लिखेंगे 1028737,436। ठीक है, जिनको दिखने में दिक्कत हो रही है मैं डिजिट बोल दे रहा हूँ, सीधे वो लिख लेंगे। अगली डिजिट बोल रहा हूँ, फिर इसके बाद लिख लीजिएगा 1,21 करोड़ जनसंख्या है, ये आपको मालूम है। 11 के आंकड़े जो बता रहे हैं 1,21 करोड़ में, ये भी मैंने बताया आपको 2001 का, अब मैं बोल रहा हूँ 2011 का। ठीक है, तो लिखिए 2011 में 1,21 करोड़ 1,93,422, ये 11 का आंकड़ा है। तो इसको लिखेंगे 121 नहीं 12, 10, 19, 34, 22, 12, 10, 19, 34, 22 ऐसे लिख लीजिए। अब इसमें कितने प्रतिशत पुरुष है, कितने प्रतिशत महिला थी? तो 2001 में जो था बच्चों 51.73%, 51.73% पुरुष थे और महिलाएं कितनी थी? 48.27%, 48.27% महिलाएं थी। अब पुरुषों में आ जाइए, आप लोग 2011 में आ जाइए। पुरुष कितने परसेंट है आपके? 51.53%, 51.53%। ठीक है, महिलाओं में देख लीजिए आप लोग, महिलाएं हैं आपका 48.46%, 48.46%। ये तो देखो आप पुरुष थोड़ा घट गया, महिला ना बढ़ गई है। 7 का 10 साल में फर्क पड़ा है। फिर आगे चलेंगे, अभी पॉइंट में है डिजिट बदलेगी। एक तो कहीं सर्वे में हुआ था, कहीं मैंने पढ़ा था ग्रुप में या कहाँ आया था कि कुछ दिनों में क्या है, महिलाओं का एक सर्वे है कि महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी आने वाले दौर में और पुरुष घट जाएंगे। हैं, इससे पुरुष बड़े चिंतित हो गए होंगे क्योंकि वो समाज का प्रतिनिधित्व करने के चक्कर में बेचारे हैं। वहाँ नहीं देख रहे हैं कि जहाँ पर बड़ी हरियाणा वगैरह की हालत क्या है, हरियाणा वाली हालत हो जाएगी और क्या। ठीक है, अगला लिखिए दोस्तों। ओके, दशकीय वृद्धि देखिए बच्चों, दशकीय वृद्धि देख लीजिए। दशक में प्रतिशत वृद्धि या दशकीय वृद्धि आप लिखिएगा यहाँ पर लिखना बेटा। ये तो व्यक्ति एक वाला हो गया और दूसरे यहाँ दूसरा ऐसे यहाँ दशकीय वृद्धि। तो दशकीय वृद्धि, और दशकीय वृद्धि कितनी हुई? 2011 में, एक में कितनी हुई? 2011 में कितनी हुई ये लिखना आपको। तो 2000 जो है एक में 27.81 था, 27.81% था। और फिर इसके बाद में 2011 में जो आपका आंकड़ा रहा है वो 17.64 का है, पता है आपको 17.64 है ना, 17.64 है। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों 17.64% है। आगे है बच्चों वार्षिक वृद्धि दर जो है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर जो दशकीय वृद्धि दर था, यहाँ वार्षिक वृद्धि दर, यहाँ दशकीय था, यहाँ वार्षिक तीसरे नंबर पे है वार्षिक वृद्धि दर। ये था 1.73 समतल का, 1.97 था, 97% था। और 2011 में जो हुआ है वो 1.64%, आपको पता है 1.64%। ठीक है, चौथा आपका ऑप्शन यहाँ पे काम करेगा। चौथे में लिखेंगे आप लिंगानुपात जो है बच्चों वो देखिए। लिंगानुपात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है। ये था 933, 2001 में 933 था 1000 पे और 940 हो गया है। क्या है? 933 था प्रति 1000 पे, अब कितना हो गया दोस्तों? 940 प्रति 940 की 43 है। 943 है ना? यस सर, 943 है अकॉर्डिंग 1000 गलत दिया है ये।
चलो ठीक है, चलो ये लिख लो 943। अब देखो क्या है यहाँ पर क्यों 1000, जैसे देखो हर जगह पे अलग अलग दृष्टिकोण है जनसंख्या के मूल्यांकन करने का। हमारे यहाँ क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के आधार पर हम निकालते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर किसकी संख्या निकालते हैं, महिलाएं की संख्या निकालते हैं। ठीक है, यूएसए वगैरह में इसका अपोजिट है। यूएसए वगैरह में क्या है, इसका अपोजिट है। वहां पर इसकी जो संख्या 1000 पे नहीं निकालते हैं, सैकड़े पे निकालते हैं। वहां पर जो है संख्या सैकड़े पे निकल के आती है, महिलाओं पर पुरुषों निकाले जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पुरुषों पे महिलाएं निकाली जाती है। कहने का मतलब 1000 पुरुष होंगे तो उन पे 933 महिलाएं थी। 2001 के आंकड़े हैं, 933 मैंने बोला है, और 943 हो गई जानते हैं कहाँ पर, 2011 में। ठीक है, तभी भी महिलाओं की संख्या कितनी कम है, 57 संख्या कम है। ठीक है, चलिए आगे। साक्षरता प्रतिशत में बच्चों, साक्षरता प्रतिशत में 64.8% था साक्षरता, यहाँ लिखिएगा। साक्षरता जो आपकी है वो 68.8 है और 74.4 है। 74.04 है, और ये कितनी है, 64.8%, सॉरी 64.8%। ये थी आपकी साक्षरता है। क्वेश्चन इससे बार बार आएगा जो। अब साक्षरता में दोस्तों 2 कॉलम बनाइए, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता। पुरुष साक्षरता यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है साक्षरता। साक्षरता में आपने लिखा 64.8% था 2001 में, और 2011 में 74.04% है। अब इसमें महिला पुरुष कितना होगा, कितने परसेंट साक्षर होगा, अब यहाँ लिखेंगे 2001 वाला और 2011। तो पुरुष साक्षरता 2011 की, 2001 की लिखिए। पुरुष साक्षरता जो आपकी रही है वो 75.26% रही है, 75.26% रही है। वहीं ये जाकर के जो है पुरुषों की जो साक्षरता है वो 2011 में 82.14% हो गई है। 82.14% हुई है। 4% है। महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत जो बच्चों है वो देखिए, महिला साक्षरता जो है 2001 में 53.67 रहा है, 53.67 रहा है, कौन, महिला। और 2011 में जाकर के फिर बढ़ गया 65.46, 65.46 महिला, ये पुरुष। तो देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि वर्तमान समय में जो पुरुष हैं वो कितने % साक्षर हैं, 82%, लगभग करीब 1-4% है। और महिलाओं की स्थिति अभी भी काफी दयनीय है शिक्षा के मामले में, लगभग 65% महिलाएं शिक्षित हमारे यहाँ है ना। जो शिक्षित है वो देखिए कितनी आगे ऊंचाइयों पर पहुंची हुई है। जैसे आदरणीय आप देखिए महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, मुर्मू मैडम हैं, उनको देखिए कहाँ से नक्सल मतलब जो अनुसूचित जनजाति से एक तरह से कहिए जंगली क्षेत्र के रहने वाले बिगड़ से कहाँ से अपने आप को उठा करके कहाँ पे उन्होंने पहुँचा दिया। शिक्षा जहाँ पर लोग सोचते नहीं हैं वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके, उस जमाने में जिस जमाने में मतलब शिक्षा का कोई वजूद नहीं हुआ करता था, आज तो शिक्षा ज़रूरत हो गई। आज तो परिवार लाचार है, आप नहीं पढ़ना चाहते हो तब भी आपको ज़बरदस्ती कम से कम एक सामान्य डिग्री दिला देते हैं अभिभावक, सभी परिवारों के, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। तो अब जब दिला देते हैं, और तब की स्थिति में कितना मतलब जो है भीषण परिवर्तन था, तो ये थोड़ा सा अपने दिमाग में रखें। आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब जनघनत्व की बात कर लेते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर।
किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है वो फटाफट लिखिए। पहले कितना था 324, अब कितना हो गया है 382। 324 था, 324 और 382। ये क्या होता है दोस्तों, टोटल जितना क्षेत्रफल होता है ना उतने में से जितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पूरे भारत का है उसमें भाग दे देंगे कितने का, पूरे में भाग दे देंगे जनसंख्या का, तो जितने पे आएगी वही बन जाएगा। अब आप लोग देखते होंगे जैसे जो बच्चे बिल्कुल नए हैं जो कुछ नहीं जानते वो ये सोचते होंगे कि बहुत सारे क्षेत्र में किलोमीटर तक कोई रहता ही नहीं तो कैसे आंकड़ा हो जाएगा, तो नहीं, वो टोटल जनपद की जो जनसंख्या है ना बच्चों, जनपद की जनसंख्या तो पर्टिकुलर जनपद का आएगा, लेकिन पूरे भारत की जनसंख्या बराबर भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में, कितने एक वर्ग किलोमीटर में 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या को फिट किया जा सकता है उसको भाग दे देते हैं। अगर मान लो 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आया, जनसंख्या 1000 आई, तो क्या हो जाएगा 100 में 1000 का भाग दे देंगे तो जितना आएगा वही घनत्व आ जाएगा उसका। ठीक है, तो जनघनत्व कितना है 382, पहले कितना था 324, अभी नियर अबाउट कितना हो गया होगा जनसंख्या, ऑन एवरेज आप करिए 400 प्लस हो गया और ज्यादा प्लस हो गया होगा, क्योंकि हम देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है, बहुत ज्यादा परिवर्तन दिख रहा है आपको, लगभग 50% से ज्यादा का परिवर्तन दिख रहा है, तो फिर यहाँ तो और तेजी से वृद्धि की होगी सब। और देखिए कुछ चीजों पर शिक्षा का कोई असर नहीं आता, जैसे लोगों को बोला जाता है जैसे पॉपुलेशन को लेकर के और भी तमाम सारे ऐसे सोशल मुद्दे हैं जिन पे आप लोग जानते होंगे, मुझसे अच्छा जानते होंगे, उन मुद्दों पर कोई एजुकेशन का असर दिखाई नहीं देता कि एजुकेशन का असर है। अब जैसे आप सोच लीजिए आदरणीय राष्ट्रपति जब चुनी गई थी तो कितना हु हल्ला मच रहा था, और इस बात को लेकर के भी लोग मतलब ऊंची बातें नेशनल स्तर की जो मीडिया है उस पर भी बातें ऐसे चल रही थी, तो आप लोग ज़्यादा समझदार हैं कि किस मुद्दे पे कहाँ क्या बातें चलती रहती हैं। आइए बच्चों लिख लेते हैं थोड़ा सा क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों का क्रम, 2-4 राज्यों के नाम लिखवा देते हैं। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हेडिंग करिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अब जानते हैं सबसे बड़ा राज्य कौन होगा, राजस्थान। दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बताओ मध्य प्रदेश है कि महाराष्ट्र है? जनसंख्या में मतलब इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश कौन सा नंबर है? क्षेत्रफल किसका ज्यादा है? बस मात्र 39 वर्ग किलोमीटर का अंतर है, क्षेत्रफल में दोनों में मात्र 39 किलोमीटर का अंतर है। सर एमपी है सर, इतनी क्रिटिकल बात है, मैंने बताया इतना बता दिया 39 किलोमीटर का अंतर है सर। अब आप देख लीजिएगा इसको तब बताएंगे इसको, इतना तो सामान्य सी बात है, इसमें कुछ कठिन तो है नहीं कि सर छोड़ के जा रहा हूँ, ये बता दूँ? अरे नहीं इतना तो आप करिए। चलिए सबसे छोटा राज्य गोवा, ये तो सपने में भी आप आ जाएगा, गोवा ही आएगा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बेटा अंडमान, कुछ और है जो जवाब आ रहा है वो मत लिखिए, सुनिए क्यों। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह बेटा सबसे बड़ा है, तो जिसको नहीं पता तुरंत काफी अपने पेन चला दे। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, देखो ऐसा समझ लो जो समुद्र के किनारे है, ये देखिएगा ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, मूंगा द्वीप है ना, सबसे छोटा है ये सबसे बड़ा है, बस इतना ध्यान रखिए जो पानी में दोनों है छोटे बड़े वही हैं। चलो इतना खत्म हो गया कहानी। जनसंख्या बहुत ज्यादा कौन है? अपना भाई उत्तर प्रदेश, कुछ हो ना हो इसमें सबसे ज्यादा है। लेकिन अभी क्या है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का जो ये चल रहा है, अब आप सोचिए आज के अपडेटेड न्यूज बता दूं आपको कि जो हीरो साइकिल A1 साइकिल आपने सुना होगा बचपन में, पापा चलाते रहे होंगे आप लोगों के, आप लोग तो BSM पैदा हुए, BSA का दौर जब साइकिल का रहा, तो वहाँ पर आप देखेंगे इन लोगों ने जो है सबसे एक खास बात आप देखने जाएंगे उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो मतलब जो समिटों के माध्यम से हमारे मंत्री लोग जा रहे हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य साहब जो है, इसके अलावा जो उप मुख्यमंत्री दूसरे नंबर के कौन है, क्या नाम उनका,
ब्रिजेश पाठक साहब है, ये सब विदेश जा कर के उनसे वहाँ से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे अपना एक तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनसे प्रॉमिस करा रहे हैं और वो लोग वादा भी कर रहे हैं ठीक है अगर आप अच्छा माहौल देंगे और सुविधाएं देंगे तो हम आपके यहाँ आ रहे हैं। तो इसी तरह से मैंने अभी मैंने व्हीकल पढ़ा और मैंने उसमें देखा कि जो A1 साइकिल है इन्होंने 500 करोड़ रुपए का इन्होंने इन्वेस्ट करने की बात की है भारत में, मतलब उत्तर प्रदेश में। और इसके अलावा हीरो साइकिल है उन्होंने 1000 करोड़ की बात की है और किसी ने 2000 करोड़ की बात की है और किसी ने मतलब ऐसे सभी लोग अपना इन्वेस्ट करेंगे। अब ये लगेगा तो इंडस्ट्री जाएंगी, इंडस्ट्री जाएंगी तो रोजगार लोगों को मिलेंगे और रोजगार मिलेंगे तो फिर मतलब उसकी इनकम बढ़ेगी। और जब हमारे यहाँ से जैसे अभी हम लोग मैक्सिमम चीज़ चाइना से आयात करते हैं तो फिर यहाँ से करेंगे 1 ट्रिलियन की मतलब 5 ट्रिलियन की हमको बनानी अपनी इकोनॉमी ना, तो ये प्रोमिसेस हैं। तो 1 ट्रिलियन जो है बिलियन डॉलर का निवेश ये करने जा रहा है, मतलब देगा उनको अपने इनकम जो भारत की जो पूरी जो अपना एक तरह का GDP है उसमें योगदान करेगा वो। तो ये सब चीज़ें इस तरह से बढ़ती चली जाए, उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है हमारा। और अगर ऐसा ही रहा तो निश्चित तौर से आप देखेंगे काफ़ी कुछ विकास होता हुआ दिखाई देगा आपको। अब होता क्या है कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं धरातल पे आने आते समय लग जाता है। कहते हैं करप्शन या गंदगी साफ करने में एक दिन में फर्श आपका गंदा हो जाए तो साफ नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है ना, कम से कम 4-6 बार धुलने के बाद में तब साफ होगा। जो दीवारें इतनी गंदी हो चुकी हैं उसमें एक बार चूना लगाने से सही हो जाएगा क्या? उसमें बार बार टाइम लगेगा तब जाकर के वो दीवारें चमक में आएंगी। उसी तरह से जो चीज़ें हैं, करप्शन है, जो व्यवस्था है, धीरे धीरे वो सही हो रही है और काफ़ी हद तक वास्तव में रियल बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें काफ़ी हद तक हो रही हैं। आप सोच लीजिए एशिया का सबसे बड़ा मतलब जो मॉल जो है एशिया का मतलब विश्व का सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल आपने देखा है भारत में मतलब उत्तर प्रदेश में आकर के उन्होंने किया। उसका फर्म वगैरह में विदेशों में रहने वाला दक्षिण भारत का व्यक्ति उत्तर प्रदेश जैसे मतलब यहाँ पर माफिया डान वाला जो पहले स्थिति हुआ करती थी, मतलब और भी बहुत सारे पहलों की बात थी। अभी क्या है, व्यापारी देखो पैसा वहीं लगाता है। मैं कल की एक वाकया सुन रहा था, एक व्यक्ति ने बताया कि साहब मैं वहाँ रहता था तो वहाँ लड़के वगैरह जो है मैं वहाँ पे ठेला लगाता था, मतलब ये चलिए बेटा आप लिखिए जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य आप लिख लीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से लिखवा दें। पहले क्या लिखे हैं क्षेत्रफल, तो मैंने उसको छोड़ दीजिए। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, क्रम में लिखते चले जाइए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। क्रम में लिखिए, नीचे भी आंकड़े वो भी देने होंगे आपको। अब चलिए उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है, कितनी जनसंख्या यहाँ पे है, जनसंख्या कितनी है ये बताना है। 19.958 करोड़। एक तरफ राज्य लिखना था, दूसरी तरफ लिखना था आपको जनसंख्या। तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है 19.958 करोड़ है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र मैंने बोला है जिसकी 11.237 करोड़ है जनसंख्या। तीसरी बिहार है, बिहार में है आपका 10.380 करोड़। और पश्चिम बंगाल की जो जनसंख्या है वो आपकी कहाँ कितनी है, 9.134। और इसके बाद आंध्र प्रदेश है, इसकी जनसंख्या है बच्चों 8.466। अब केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में लिख लीजिए। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में यानी एक तरफ लिखिए राज्य और जनसंख्या, केंद्र शासित प्रदेश और जनसंख्या। तो केंद्र शासित प्रदेश में लिखिए दिल्ली, सबसे ज्यादा जिसकी जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली। दूसरा है पुदुचेरी, क्रम में लिखते जाइए ऊपर से नीचे, दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादर एवं नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली। चलिए इसकी आप जनसंख्या लिख लीजिए इसकी 1,67,00,000 1,67,00,000
53,235। और पुदुचेरी की लिखिए 12,44,429। 12,44,429। चंडीगढ़ का लिखिए 10,54,686। अब लिखिए अंडमान निकोबार का 3,79,944। दादर और नागर हवेली का लिखिए बच्चों 3,42,853। 3,42,853। ये हो गया। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। लिखिए जनसंख्या, आगे लिखिए एक लाइन से लिख लीजिए। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। अब लिखिए उसी लाइन चेंज करके जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो आपने लिखा ही है दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, तथा सबसे छोटा जनसंख्या के लिहाज से ही, तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। अब लिखिए लिंगानुपात और घनत्व, साक्षरता, 3 चीज बची है। फटाफट लिखिए, मैम आ चुकी है लेकिन मैं लिखवा के जाऊंगा इसको। ठीक है, चलो लिखिए लिंगानुपात। लिखिए लिंगानुपात की दृष्टि से, लिंगानुपात की दृष्टि से देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात, ऐसे लिखना है ना। तो पहले लिखिए सर्वाधिक लिंगानुपात, ऐसे बनाना है लिंगानुपात आप लिखना है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात, इस तरह से आपको करना है। तो करिए सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है बेटा, कितना है 1084, 1084 यानी 1084। चलिए लिखिए सर्वाधिक लिंगानुपात डैश करके लिखिए केरल 1084। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा 877, हरियाणा 877। फिर इसके बाद सर्वाधिक केंद्र शासित, सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात यानी केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात किसका है? पुदुचेरी का है। इसमें लिखिए डैश करके पुदुचेरी 1038। राज्य की बात करेंगे तो केरल है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो पुदुचेरी है। दोनों देखिए अंग्रेजों का है रहा है, मतलब ये यहाँ पे आपके फ्रांसीसी पुर्तगाली रहे हैं, लेकिन मतलब अंग्रेज मान के चलिए ये कि यूरोपियन रहे हैं, ऐसे कह लीजिए, यूरोपियन कह लीजिए। तो केरल का कितना है 1084 है, और लक्षद्वीप का कितना है, सॉरी पुदुचेरी का कितना है 1038। ठीक है, हरियाणा का सबसे कम है 87 है, सॉरी 877 है। और इसके बाद सबसे कम केंद्र शासित लिंगानुपात कौन है? सबसे कम केंद्र शासित लिंगानुपात अगला लिखिए। हाँ बोलिए, सही बोल रहे हैं आप, बोलिए। नहीं, दिल्ली नहीं, दमन और दीप है। दमन और दीप है 618, दमन दीप 618 बच्चों। घनत्व फिर से करिए, लाइन चेंज करके लिखिए। घनत्व की दृष्टि से देखना है तो लिखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, ऐसे सीधे लाइन लिखिए, सेंटेंस में लिखवा दे रहा हूँ आपको। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ऐसे लिखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार कितना है 1102 है, 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जनसंख्या घनत्व बेटा बिहार का सबसे ज्यादा है, 1102 व्यक्ति 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ये कहने का मतलब है। तथा लिखिए, तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17 है, 17 प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 लोग ही रहेंगे, मतलब हैं।
अब लिखिए लाइन चेंज करके, सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व दिल्ली का, यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, दिल्ली है, दिल्ली है, ऐसे लिखिए दिल्ली है। अब ब्रैकेट में लिख लीजिए कितना है, 11,297, 11,297, 11,297 है। तथा सबसे कम केंद्र शासित जनघनत्व, तथा सबसे कम केंद्र शासित जनसंख्या जनघनत्व अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार 46 है बच्चों, 46, 46 है। अब साक्षरता के बारे में कर लीजिए फटाफट, लाइन चेंज करके लिखिए साक्षरता की दृष्टि से बताना है। देखिए सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल, सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल 93.91%, 93.91%। तथा सबसे कम साक्षर राज्य, तथा सबसे कम साक्षर राज्य बिहार 63.82%, 63.82%। यहाँ साक्षरता इतनी कम है, सबसे ज़्यादा कम कहाँ है, बिहार में, और सबसे ज़्यादा कहाँ, केरल में। इसी नाते हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार में सारे क्रिश्चियन कॉलेज आप लोग देखिए, क्रिश्चियन मतलब ये है कि मोस्टली लोग क्रिश्चियन ही हैं। कहाँ पे, केरल में। तो वही लोग आकर के यहाँ पर आपका विद्यालयों का प्रबंधन देखते हैं, मतलब टीचिंग का कार्य देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला प्रदेश, सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला प्रदेश लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है, 92.28% है यहाँ पे। लक्षद्वीप में लिटरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में। और इसके बाद में फिर न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता, केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दादर एवं नागर हवेली की है, दादर एवं नागर हवेली 77.65%, सॉरी 65%, 77.65%। मैं आप लोगों को बस इतना ही याद रहने दीजिए, मैम आ गई हैं। मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, ठीक है।